सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम ग्रामर बिल्कुल बेसिक और जो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी से आप कह सकते हो कि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को हम क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रामर से ही इंग्लिश में 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20% आपका अप्रोच हो गया, मेथड्स हो गया। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी को पता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, काइंड्स ऑफ नाउन पूछ देता है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पूछ देता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का डिफिनीशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो इन सभी आप कह सकते हो कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये जितने भी पार्ट्स हैं, इसके डिफिनीशन और कितने काइंड्स यानी काइंड्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे जितने भी उसके काइंड्स हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रॉपर नाउन के बारे में पूछ दे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है, तो उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जितने भी डिफिनीशन है, प्लस जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी काइंड्स है, जितने भी प्रकार है, कितने कौन से प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं ग्रामर के, तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में ग्रामर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर और बिल्कुल शुरुआत से देख सकते हो और नोट्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे नाउन क्या होता है, नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नाउन का जो डिफिनीशन होता है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप सभी को याद करना ही करना है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमृता, ताजमहल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आप याद कर सकते हो। विजडम हो गया, राम, रीता, ब्रेवरी, ईटीसी। देन इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, फिर से एक बार मैं आप सभी को रिपीट कर दे रही हूँ। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, वर्क और स्टेट, जिसमें कंडीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप सभी को हमने बताया राम, रीता। अब ये आप सभी को याद करना ही है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ नाउन यानी जो नाउन्स होते हैं वो कितने प्रकार, यानी आप सभी को पता है संज्ञा, जो संज्ञा है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो हिंदी में, तो हिंदी में इसका जो मतलब होता है नाउन का जो डिफिनीशन का, कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण या अवस्था के जब जो नाम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, या इंग्लिश में आप कह सकते हो काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन डिफिनीशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा 5। अब 5 में कौन कौन से हैं, तो काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन में अगर कहूँ क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो किसी विशिष्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हम इन टॉपिक के बारे में अगर आप सभी को हम बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को जितने भी इसके काइंड्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आप सभी को डिफिनीशन और जितने भी आपके नाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके डिफिनीशन और कितने प्रकार है ये याद रखना है। ठीक है, तो हमने नाउन डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, या आप कह सकते हो इसके कितने प्रकार होते हैं, इस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और सेकंड पेज पे है। प्रोनाउन का जो परिभाषा हो जाता है, या आप कह सकते हो डिफिनीशन जो होता है, और प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। प्रोनाउन का स्पेलिंग होता है PRONOUN, ये NC नहीं होता है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, अ प्रोनाउन इज अ, ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ word which is used in place of a noun as he, who, them,
दे, यू, इज, इट इज। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बताएं कि यहाँ पे आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा सर्वनाम। तो सर्वनाम के आपको पता है कि जब हम किसी संज्ञा के नाम पर सर्वनाम का यूज करते हैं, जैसे वह, यह, तुम, वे, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। फिर से आप सभी को मैं रिपीट कर दे रही हूँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एज ही, सी, हु, देम, दे, यू, etc। और फ्रेंड्स, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो होते हैं इसको आपको याद रखना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, छठा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन एंड आपका सातवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आठवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड नौवां होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसको आपको याद रखना होगा। आपने 8 भी देखा होगा, लेकिन आप 9 याद कर सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, जो प्रोनाउन है, इसके जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हो गए, हमने जाना द प्रोनाउन, यानी इसका डिफिनेशन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एज ही, सी, हु, देम, दे, यू, etc। क्लियर। और हमने प्रीपोजिशन के मतलब प्रोनाउन के हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी जाना कि कितने इसके पार्ट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको अगर हमने आपको शॉर्ट में इस तरीके से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है, कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। सो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला जो है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। इसका जो डेफिनेशन होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन। सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पे कह रहा है कि विशेषण वे शब्द हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम यानी विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनका वर्णन करते हैं, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वेरी सिंपल है, बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होता है वो 6 होता है, जिसमें आपका एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये हमने नाउन के 5 जाने, प्रोनाउन के 9 जाने और एडजेक्टिव के हमने 6 जाने। तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट ऑफ स्पीच का हमने डिफिनीशन जाना और काइंड्स ऑफ जितने भी आपके एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है वो है बॉब। बॉब का डिफिनीशन क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड यू टू से, अ वर्ब इज अ वर्ड यू टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है, वर्ब यानी इसका सिंपल हिंदी क्या होता है? क्रिया, यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम की करने या होने का प्रकट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। और वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। इन अदर वर्ड्स या आप कह सकते हो इट इज अ डूइंग वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रकार होता है, तो एक तो होता है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके जितने भी काइंड्स हैं हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको जो याद करना है वो आप याद कीजिए, ठीक है। तो हमने वर्ब डिस्कस कर लिया। वर्ब इज अ वर्ड यू टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है।
ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स 2 होता है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर। आगे बढ़े, एडवर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स एडवर्ब का जो डिफिनीशन हो जाता है, एडवर्ब का जो मतलब होता है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है एडवर्ब यानी आप कह सकते हो कि एडवर्ब adverb is a word that modifies everything else that a noun, pronoun and interjection। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर, ठीक है। An adverb is a word that modifies everything else that a noun, pronoun and interjection। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्ट मतलब होता है इसके सिवाय, तो यहाँ पे कट गया है, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट होगा यहाँ पे EXCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट और नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। यानी एडवर्ब वे शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है नाउन क्या होता है, संज्ञा, प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, भाव होता है, ठीक है। हम जो भी आश्चर्यचकित से बोलते हैं तो वो इसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इन तीनों को छोड़ के, ये जो आपका स्पीच होता है, तीनों को छोड़ के अन्य जितने भी, जैसे वर्ब हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता प्रकट करता है। यानी आप कह सकते हो मॉडिफाइज वर्ब। तो इसके हम जानते हैं इसके एडवर्ब्स यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कौन कौन से हो जाते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये 3 टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, ठीक है। तो ये जो होते हैं विशेषता प्रकट नहीं करते किसके किसके, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के। वेरी सिंपल। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, एस नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट है, यानी इन तीनों को छोड़कर और जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको एक्सेप्ट करता है। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का जो डिफिनीशन हो जाता है, preposition is a word used before a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by it stand in relation to something else। फ्रेंड्स आप सभी ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मतलब कह रहा है कि यानी आप कह सकते हो कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। जैसे आप सभी को पता है प्रीपोजिशन क्या क्या हो जाता है, टू हो जाता है, ऑन हो जाता है, विथ हो जाता है, ऑन, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। सो यहाँ पे हमने ये जाना प्रीपोजिशन क्या है, इसका जो डिफिनीशन हो जाता है। और प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स अ रिलेशन टू समथिंग एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजेस प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन के 3 टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंजक्शन की। जैसे फ्रेंड्स हमने कंजक्शन कल पढ़ा भी था, ठीक है। हमने सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था क्लाउजेस क्या होता है, क्लियर। सेंटेंस यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो ये जब हमने तीनों टॉपिक पढ़ा था तो हमने कंजक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। आई होप कि आपको याद भी होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कंजक्शन का डिफिनीशन क्या हो जाता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू फ्रॉम टू वर्ड्स, क्लाउजेस और सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स यही सेम कह रहा है कि कंजक्शन वह शब्द है जो 2 शब्द यानी जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उनको, दोनों शब्दों को, 2 क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। कंजक्शन वह शब्द है जो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को या 2 उपवाक्यों को जोड़े। जैसे हमने देखा था एंड, बट, ठीक है, और ये सभी क्या है, कंजक्शन है।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये जानेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता होगा कोऑर्डिनेटिंग, हमने जाना था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये क्या होता है, ये अपने आप पे डिपेंड रहता है, किसी दूसरे पे यानी आप कह सकते हो क्लॉजेस पे आश्रित नहीं होता। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है यह दूसरे पर आश्रित होता है, ठीक है, जिसमें दैट, हु, विच ये सभी आ जाता है, ठीक। और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल, इसके कोई पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है द इंटरजेक्शन यानी सिंपल कह सकते हो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी मैंने अभी बताया था ना, जो आपका एडवर्ब था उसका डिफिनीशन क्या था, जो आपका डिफिनीशन था एडवर्ब का कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर और जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी विशेषता बताता है, ठीक है। यानी क्रिया की वो विशेषता बताता है एडवर्ब, जिसका नाम ही है एडवर्ब, यानी वो क्रिया की विशेषता बताता है। क्या है वो क्रिया है, विशेषण है। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन क्या है, यानी इंटरजेक्शन जो शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी एक्सप्रेशन को या कह सकते हो बहुत ही अचानक फीलिंग, हमारी इमोशन को अचानक या सडन एक्सप्रेस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, ठीक है। इसके कोई पार्ट्स नहीं होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलास, ही इज डेड, ठीक है, व्हाट। तो यहाँ पर हम जब ऐसे करके बोलते हैं ना, लुक, तो ये क्या है, हम आश्चर्यचकित या अचानक या हमारा जिस तरीके से इमोशन या फीलिंग जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हम किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को वहाँ पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन का डिफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन जाना, एडजेक्टिव जाना, वर्ब जाना, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आई होप कि आपको याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल। और देखिए फ्रेंड, इस टॉपिक से कंफर्म है कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच से, तो इस बार 100% पूछा जाएगा। तो इन आप जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हमने डिस्कस किए, और कभी कभी पूछ लेता है कि इसके काइंड्स ऑफ बताइए, तो आपको ये सभी जितने भी हमने शॉर्टली में बताया इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली मैथ की क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।